दोस्तों, जो अभी आपने क्लिप देखी वो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश की। यहाँ गंगा नदी में एक बच्ची मिली है लकड़ी के बॉक्स में, और कुछ उसके साथ देवी देवताओं की फोटो भी मिली है। कौन होते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं दोस्तों ऐसे लोग जो अपने खुद के बच्चों को बहा देते हैं नदियों में, गार्बेज डस्टबिन के डिब्बों में डाल देते हैं, अस्पताल के बाहर छोड़ देते हैं। हाँ, मजबूरियां होती हैं इंसानों की, लेकिन इतनी मजबूरी नहीं होती खुद के बच्चे को तुम अब खुद से दूर कर दो। दोस्तों, एक बहुत ही शर्मनाक बात होती है, और मैं इससे जुड़े कई पॉइंट आपसे अपने वीडियो के आगे बात करूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों पूरे बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप इससे कुछ सीख के ही जाएंगे, कुछ अवेयरनेस लेके ही जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ एक और मुद्दा जुड़ा है, वो मुद्दा है भ्रूण हत्या का, यानी गर्भपात का। हमारे इंडिया में हर साल लगभग 50 लाख से भी ज्यादा बच्चियों को मार दिया जाता है उनके माता के गर्भ में। दोस्तों, कितनी बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है अपने ऐसे इंडिया के लिए, जिसे हम महान कहते हैं और भारत माता को मानते हैं, कहते हैं हमारा पूरा देश भारत माता है। उसी भारत माता की बच्चियों को हम मार देते हैं, लगभग 5 मिलियन। ये तो सब आंकड़ों में है दोस्तों, और आंकड़ों से परे हम बात कर लें तो कितना हो सकता है आप खुद ही सोच सकते हैं। और सबसे बड़ा अगर हम इनसे कारणों की बात कहें तो वो पहला कारण है लड़के की चाह। आप देखते होंगे अपने आसपास, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण। मैं भी इसके बारे में आगे बात करूंगा कि लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ग्रामीण क्षेत्रों में होता है उससे थोड़ा ही कम शहरी क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन होता जरूर है। और लोग कहते हैं कि शिक्षा, अगर जिसके पास शिक्षा है वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन दोस्तों भ्रूण हत्या की शुरुआत पढ़े लिखे लोगों ने ही की थी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में नहीं पता होता था कि भ्रूण हत्या यानी गर्भपात होता क्या है। और दोस्तों, कुछ भी चीज हो जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले शहर में होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो चाहे वो किसी भी चीज से हो, लेकिन शहरी क्षेत्र से वो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाती है। इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में पता चल गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा होने लगा है और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम होने लगा है। और दोस्तों, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है डाउरी सिस्टम, यानी दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस भ्रूण हत्या के मामले में। दोस्तों, अब कैसे, अगर कोई पिता है या माता है वो सोचेगा अगर हम 5,000 रुपये देके अगर हम गर्भपात करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं, तो हमें अपनी बच्ची के शादी में 5 लाख रुपए दहेज नहीं देना पड़ेगा। 5 लाख, अब तो 10-10 लाख हो जाने कितने। पढ़े लिखे लोग ही दोस्तों सबसे ज्यादा मांगते हैं, जिसकी नौकरी लग गई उसको सबसे ज्यादा दहेज चाहिए। और हम फिर भी कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, गाँव में भी है और शहर में भी है। इसलिए दहेज प्रथा एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है दोस्तों भ्रूण हत्या के मामले में। और लोगों को लगता है कि अगर हमने आज अपनी बच्ची को भ्रूण हत्या उसकी कर दी, यानी गर्भपात करवा दिया उसकी माता का, तो आगे चल के हमें ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और ज्यादा पैसे वगैरह नहीं देना पड़ेंगे और उसकी देखरेख, उसकी देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा कारण होता है। पहला कारण आपको मैंने बता दिया, ये था दोस्तों दूसरा कारण। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे कारण की, कि जो भ्रूण हत्या के मामले में सबसे ज्यादा करवाता है वो है लेस रिसोर्सेस, कम संसाधन। अगर संसाधन की कमी होगी तो लोग वैसे ही बच्चे कम करेंगे। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसको रोका कैसे जा सकता है। दोस्तों, इसको रोकने के लिए मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा कि इससे काफी हद तक गर्भपात यानी भ्रूण हत्या को कम किया जा सकता है। वो पहला पॉइंट है एजुकेशन। दोस्तों, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी पहले पॉइंट में बताया था कि एजुकेटेड लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन अब कम करते हैं। भले ही उनने वहां से शुरुआत वहीं से हुई हो और गांव वाले क्षेत्रों में फैली हो, लेकिन दोस्तों अब वो स्किल धीरे धीरे कम होने लगा है। और आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये इंडिया का मैप है, जहां सबसे ज्यादा एजुकेशन है, लाइक केरला हो गया, वहां सबसे ज्यादा बच्चियां हैं प्रति बच्चों पर, यानी प्रति लड़कियां हैं प्रति लड़कों पर। और दोस्तों, जहां सबसे कम एजुकेशन है वहां सबसे कम लड़कियां हैं, लाइक श्रीनगर हो गया, हरियाणा हो गया, और नॉर्थन क्षेत्र हो गया, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया। और जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लाइक पूर्वोत्तर राज्य हो गए, असम हो गया, नागालैंड हो गया, और ये केरल साइड साउथ स्टेट हो गए, यहाँ लड़कियां और लड़कों का अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं वहां ये अंतर ज्यादा है। इसलिए एजुकेशन बहुत ही की इंपोर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों इस मामले में कि भ्रूण हत्या हमारे यहाँ कम हो। और एजुकेशन तो वैसे ही जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाती है, इसलिए हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा, चाहे वो लड़कों की हो चाहे वो लड़कियों की हो। दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दोस्तों वो दूसरा पॉइंट है सोशल अवेयरनेस। हमें लोगों के अंदर जागरूकता लानी होगी कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हमें रेडियो, टीवी चैनल्स, गानों
न्यूज़पेपर्स और जो राजनेता हैं, अभिनेता हैं, इन लोगों के द्वारा सोशल अवेयरनेस फैलानी हो गई और इसके लिए कई एनजीओ, कई संस्थाएं काम भी कर रही हैं। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि इन अवेयरनेस का लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सत्यमेव जयते ने एक शो बनाया था जिसका मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था, उसका लिंक ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में दे दिया है। उसके द्वारा इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि सब लोगों ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखे। आमिर खान जी ने खुद राजस्थान सरकार को पत्र लिखा और राजस्थान में सुधार हुआ है। राजस्थान में गर्भपात कम हुए हैं और लड़कियों और लड़कों की संख्या में अंतर कम हुआ है। तो दोस्तों सोशल अवेयरनेस से असर पड़ता है, इसलिए सोशल अवेयरनेस लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें कि ये कोई लड़कियां कोई बोझ नहीं होती हैं, कोई बर्डन नहीं होती हैं। जितने लड़के इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश में, उतनी ही ज्यादा लड़कियां होती हैं। इसलिए हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी चाहिए। दोस्तों ये हो गए 2 पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट की दोस्तों अगर बात कर लें, तीसरा पॉइंट है हमें दहेज प्रथा को बंद करवाना होगा। अब आप कहेंगे ये बंद तो नहीं हो सकती। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इतनी जल्दी ये बंद नहीं हो सकती, इसके लिए कई सदी, कई पीढ़ियां, कई साल लग जाएंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा युवा है, यानी यूथ पॉपुलेशन भारत में सबसे ज्यादा है, लेकिन वही युवा अगर सरकारी नौकरी लगी तो 20 लाख, 25 लाख, 33 लाख रुपए मांगते हैं। आप लोगों की कैसी सोच है? हमें खुद सोच बदलनी होगी। हम अपने देश के आने वाले फ्यूचर हैं। जितने भी युवा हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, हमें विरोध करना चाहिए कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए और माता पिता को भी समझाना चाहिए कि दहेज लेना कितना बड़ा पाप है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और गर्भपात को किस तरह बढ़ावा देता है। इसलिए हमें दहेज प्रथा को भी बंद करवाना चाहिए। सरकार तो इसके लिए एक्ट लाई, 1961 में सरकार ने एक्ट लाया था दहेज प्रथा को बंद करवाने के लिए, लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। सरकार को कड़े कानून बनाने होंगे, कानून हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करना होगा। दोस्तों ये हो गए 3 पॉइंट जिस वजह से हम गर्भपात को रुकवा सकते हैं और इसको कम करवा सकते हैं। रोकने के लिए समय लगेगा, लेकिन एटलीस्ट इसको थोड़ा कम तो कर सकते हैं। दोस्तों 3 पॉइंट उसमें थे, इसको बढ़ावा किन चीजों से मिलता है, और 3 पॉइंट इसमें है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। दोस्तों आपने उसके वो भी सुन ली कि इससे होता क्या क्या है और किस वजह से होता है और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए आप अपने अंदर भी सुधार लाइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए। आप भी दहेज प्रथा की पूरी तरह खिलाफ हो जाइए और मेरे इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। और मुझे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में दोस्तों सुधार कर सकूं, क्या गलती रह गई है और मैं इसमें क्या पॉइंट जोड़ सकता था। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें कौन से ज्यादा पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।